ऑटिज्म, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, इट कंस्टिट्यूट्स अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। अगर डब्ल्यूएचओ की माने तो दुनिया में 100 में से एक बच्चा अफेक्ट होता है। और लास्ट पब्लिश्ड इंडियन स्टडी, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में स्टडी पब्लिश है, उसके हिसाब से 1 in 68 kids born in India are suffering from autism, in which boys are much more predisposed as compared to girls, यानी कि लड़कों में ज्यादा पाई जाती है इन द रेशियो ऑफ 3:1। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव छाबड़ा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ये क्या होता है, क्या इसके लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म, जिसे कि हमने पहले भी बताया है, ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंडीशंस है रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन। पीडियाट्रिशियंस या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का मानना है कि चिल्ड्रन विद एएसडी ऑफन हैव डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल, स्पेशली अदर चिल्ड्रन। दे हैव वेरी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जो कि मैं बाद में कवर करना चाहूंगा। Symptoms that affect their ability to function in school, work, and other areas of life, and they also have sensory symptoms. अब जानते हैं कि ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है और इस कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एस्पर्जर सिंड्रोम, विच इज वेरी माइल्ड वेराइटी ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप जानिए कि एक पूरा एक अम्ब्रेला है, उसके तहत कई सिम्टम्स आ सकते हैं, जिनमें से वन ऑफ द कॉमन डिजीजेज इज एस्पर्जर सिंड्रोम। जो बच्चा या एडल्ट जिसको एस्पर्जर्स होता है, दे मे बी वेरी इंटेलिजेंट एंड एबल टू नेविगेट देयर डेली स्केड्यूल। दे मे बी रियली फोकस्ड ऑन टॉपिक्स दैट इंटरेस्ट देम एंड डिस्कस देम नॉन स्टॉप, बट दे हैव मच हार्डर टाइम इन सोशल सेटिंग्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आइंस्टीन या न्यूटन, दे वर वेरी फोकस्ड, वेरी इंटेलिजेंट इन नेचर एंड जुनूनी टाइप के होते हैं। अगर एक काम के पीछे पड़ गए तो उसको फिनिश करके ही सांस लेते हैं। इस दौरान उनको नॉर्मल रूटीन, खाना पीना, एक दूसरे से बात करना, इन सब में किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट होने का कोई रहता ही नहीं है। दे आर वेरी फोकस्ड एंड वर्क ओरिएंटेड पीपल। सेकेंड वेराइटी है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि एस्पर्जर से स्लाइटली सीवियर होता है, बट नॉर्मल ऑटिज्म से कम सीवियर माना जाता है। जो थर्ड वैरायटी, जिसको कि ऑटिज्म बोला जाता है, आजकल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम समझ लीजिए आप, इट इंक्लूड्स द सेम टाइप ऑफ सिम्टम्स बट एट मोर इंटेंस लेवल। एक और वैरायटी है चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। ये एक्चुअली रेयरेस्ट है फॉर्चुनेटली, बट द मोस्ट सीवियरेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। इसमें नॉर्मली डेवलप हो रहा बच्चा रिग्रेस कर जाता है। उसके सारे माइलस्टोन्स, जैसे कि सोशल, लैंग्वेज, मेंटल वाले स्किल्स एवं अदर माइलस्टोन्स, दे टेंड टू रिग्रेस, एंड ये होता है जनरली बिटवीन द एजेस ऑफ 2 to 4। दीज चिल्ड्रन मे ऑल्सो डेवलप अ सीजर डिसऑर्डर, जिसको हम फिट्स भी बोलते हैं। अब जानते हैं कि ऑटिज्म क्यों होता है और ऑटिज्म के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिसर्चर्स की माने तो एएसडी का कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, और जब हम किसी एक एग्जैक्ट कॉज को नहीं बता पाते हैं तो वी एट्रीब्यूट इट टू मैनी फैक्टर्स, विच इंक्लूड, कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, कई बार एनवायरनमेंट के रोल्स की वजह से एएसडी के होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर एक बच्चे को सोशल स्टिमुलस, सोशल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला है, देन दे गेट प्रीडिस्पोज फॉर एएसडी। जो अदर फैक्टर्स हैं विच इंक्रीजेस लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग एएसडी इंक्लूड, अगर किसी दूसरे बच्चे को हो रखा है एएसडी तो सब्सिक्वेंट होने वाले बच्चे में संभावना बढ़ जाती है। अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो उनमें होने की संभावना पड़ती है। जैसा मैंने बताया कि कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहता है, कई बार डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में होने की वजह से एएसडी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, इज एक्सपोजर टू मीडिया एंड टेलीविजन। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एएसडी? बच्चे या इंडिविजुअल्स जिन्हें एएसडी से डायग्नोज किया गया है, उनमें कुछ कॉमन बिहेवियरल और कॉग्निटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली दो भागों में मैं डिवाइड करना चाहूंगा। वन इज सोशल कम्युनिकेशन, यानी कि इंटरेक्शन रिलेटेड, या रेस्ट्रिक्टिव एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। सोशल कम्युनिकेशन बिहेवियर्स जैसा कि देखने को मिला है कि दे आर इनकंसिस्टेंट आई कांटेक्ट, एक से दूसरे को या पेरेंट्स को या जो दूसरे भी गेस्ट आए हैं उनसे आई कांटेक्ट अच्छा नहीं देते। अपियरिंग नॉट टू लुक एट देम और लिसन टू पीपल हु आर टॉकिंग टू देम, अगर उनसे भी बात करें
तो उनकी तरफ फेस करके वो बात करने की बजाय वो अपने ही धुन में रहते हैं। ना तो वो एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट शो करते हैं, ना किसी इमोशंस को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप उन्हें मॉल लेके जा रहे हैं या पिकनिक में लेके जा रहे हैं, तो वो बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते हैं। वो किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करते। दे डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू देयर नेम कॉलिंग एज वेल। अगर 12 महीने की एज पे यानी कि 1 साल की एज पे अगर कोई उनको उनके नाम से पुकार रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड, दे डू नॉट इवन रिस्पॉन्ड टू देयर नेम कॉलिंग। दे हैव डिफिकल्टीज बैक एंड फोर्थ इन कन्वर्सेशन एज वेल, कि अगर आप कुछ उनसे वार्तालाप करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो उसका वो जवाब सीधे नहीं दे पाते। दे आर हैविंग वेरी फिक्स्ड कन्वर्सेशन मेथड्स, कि अगर उनको आपने कुछ एबीसीडी सिखा दिया है और आप पूछ रहे हैं आज सुबह क्या खाया, तो उनका जवाब रहेगा एबीसीडी। अगर आप बोलेंगे कहाँ चलना है, उनका जवाब रहेगा एबीसीडी। सो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन में वो ढंग से नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एट लेंथ किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं विदाउट नोटिसिंग कि दूसरा कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं है। सो जो उनको सिखा दिया गया है, आप समझ लीजिए एक रट्टू तोते की तरह वो सेम चीज को रिपीट करते रहते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स, जैसे कि हाथ का ऐसे करना या कोई भी और जेस्चर्स करना जो कि नॉर्मल नहीं है, ऐसा काफी बच्चों में देखने को मिलता है। दे हैव एट टाइम्स एन अनयूजुअल टोन ऑफ वॉइस दैट में साउंड लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, या फ्लैट या रोबोट लाइक। दूसरों की बातों को समझने में परेशानी होना, डिफिकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू सोशल सिचुएशन। अगर उनको हंसना है, चाहे वो हंसने वाली सिचुएशन है कि नहीं है, दे विल कीप ऑन स्माइलिंग एंड लाफिंग। Difficulty sharing in imaginative play or in making friends. This is especially seen after 3 years of age. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम अगर कोई लड़की है तो डॉल के साथ खेलने का, या बच्चों के साथ हम कहते हैं चलो आज फुटबॉल खेलते हैं, या कुछ ऐसे इमेजिनेटिव टॉयज अपन ला के देते हैं जैसे किचन सेट, डॉक्टर सेट, तो उनको ऐसे इमेजिनेटिव प्ले करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है। किस एज पे बच्चों को कौन से माइलस्टोन्स आने चाहिए, इसकी डिटेल में जानकारी के लिए आप हमारे आई बटन को क्लिक कर सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी वैरायटी ऑफ सिम्टम्स, जिसे कि रेस्ट्रिक्टिव या रिपीटेटिव बिहेवियर्स जो बच्चों में देखते हैं। सर्टेन बिहेवियर्स का रिपीटिशन या अनयूजुअल बिहेवियर्स का होना, जैसे कि रिपीटिंग सेम वर्ड्स या फ्रेजेस, जिसे कि हम इकोलेलिया भी बोलते हैं। ये काफी कॉमन सिम्टम पाया गया है। हैविंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज नंबर्स, डिटेल्स या फैक्ट्स। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि मेरे सामने एक बच्चा आया जिसको हर महापुरुष की डेट ऑफ बर्थ तक ध्यान थी। जैसे मैंने उनसे पूछा राजेंद्र प्रसाद जी की बताएं, महात्मा गांधी की बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बताएं, एवं चाणक्य की बताएं। तो ऐसे कई रेयर जो महापुरुष लोग हैं जिनको जो कि कॉमनली हम डेली डिस्कशन नहीं करते हैं, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ उस बच्चे को ध्यान थी। जो और कॉमन सिम्टम्स मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, जैसे दे आर गेटिंग ओवर फैसिनेटेड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक कार को ऐसे बार बार हिलाना, या रोटेटिंग चेयर होती है उसको बार बार घुमाना। सो मेरी क्लिनिक में बच्चे आते हैं और वो रोटेटिंग चेयर को बार बार घुमाते रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स को बार बार लाइन अप करना, जैसे कि आपने ट्रेन दे दी तो उसके वैगन्स को लाइन से लगाते रहेंगे। दे टेंड टू गेट अपसेट बाय स्लाइट चेंजेस इन डेली रूटीन, हैविंग डिफिकल्टी विद ट्रांजिशंस। एक चीज जो कि यहाँ पे रखनी है तो यहीं पे रखनी है, अगर उसको आप यहाँ पे रखेंगे तो उनको बड़ा अटपटा लगेगा एंड दे वुड स्टार्ट क्राइंग कि इस चीज को यहीं पे रखें। हालांकि इस चीज को यहाँ पे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट दे आर वेरी फसी, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डेली रूटीन्स। सो हम सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, बोलना। दे आर मच मोर सेंसिटिव टू ऑल दिस सेंसरी इनपुट एट टाइम्स, विच इंक्लूड लाइट का कम या ज्यादा होने से वो अपसेट हो जाते हैं। कई बार साउंड की वजह से वो अपसेट हो जाते हैं, इसीलिए उनका सिनेमा हॉल में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लोथिंग की वजह से, कि उनको अगर टाइट क्लोज नहीं पसंद है या वुलन क्लोज नहीं पसंद है, या एक टेम्परेचर के भी सेंसिटिव हो सकते हैं। पीपल विद एएसडी मे ऑल्सो एक्सपीरियंस स्लीप प्रॉब्लम्स एंड इरिटेबिलिटी। ये तो हुई बात, हमने अभी देखा कि बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के क्या दिक्कतें आ सकती है, बट नॉट टू फॉरगेट दैट दे हैव देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रेंथ्स एज वेल, which include being able to learn things in a very detail and remember information for long periods. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है या कोई मैगजीन पढ़ी है, वो डिट्टो वर्ड टू वर्ड रिपीट कर सकते हैं। At times they may be very strong in visual and auditory learning as well. They may excel in maths, science, music और art. अगर बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम का डायग्नोसिस का सस्पिशन है डॉक्टर्स को, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि इन बच्चों की अपनी स्ट्रेंथ भी होती है,
जैसे मैंने देखा है कि ये बच्चे कुछ एक इतने अच्छे पेंटर्स बन के निकले हैं या इतने अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं दैट यू कैन वर्क ऑन दो स्ट्रेंथ्स। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिली होगी। हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें, जहां हम जानेंगे कि इसका असेसमेंट कैसे किया जा सकता है एंड उसके पश्चात इसका मैनेजमेंट क्या होता है।